वेलकम और स्वागत है आप लोगों का एक ट्रू क्राइम वीडियो में। 22 मई 2015 सन जो कि एक प्रोफेसर था उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर और पुलिस वो सन को ये बताते हैं कि उनकी वाइफ और उनकी डॉटर दोनों ही गैस पॉइजनिंग से मारे गए हैं। पर उस समय हॉस्पिटल में किसी को भी थोड़ी सी भी भनक नहीं थी कि इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि सन ही था। उसने अपनी वाइफ और डॉटर को इसीलिए मारा ताकि वो अपना एक्स्ट्रा अफेयर छुपा सके। तो आखिरकार सन इस सिचुएशन में कैसे पहुंच गया जानते हैं आज की इस वीडियो में। सन और उसकी वाइफ दोनों ही ओरिजिनली मलेशिया से थे और जब वो लोग लंदन में काम कर रहे थे उनकी मुलाकात हुई और साल 1992 में इन दोनों ने शादी कर ली। अब शादी के बाद वो लोग वापस मलेशिया चले गए थे और इसके कुछ साल बाद साल 1996 में उन लोगों ने हांगकांग मूव कर लिया। हांगकांग में सेटल होने के बाद सन ने चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में एक प्रोफेसर की नौकरी ले ली और इसके साथ ही साथ वो प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल में एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर भी था। अब धीरे धीरे जो सन है और उसकी जो वाइफ है उसकी जो ये फैमिली है वो धीरे धीरे करके बड़ी होती गई। उनको टोटल 3 बेटी हुई और 1 बेटा हुआ। अब जो सन की वाइफ है वो पेशे से एक नर्स थी, पर जब जो उसकी फैमिली है वो बढ़ने लगी उन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि जो सन है वो काम करेगा और जो उसकी वाइफ है वो घर में ही बैठ के बच्चों का ख्याल रखेगी। तो वाइफ ने अपनी नर्स की नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम वो अपने घर में अपने बच्चों का ख्याल रखा करती। सन को यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया था और साल 2006 में वो मिलता है सारा ली से। सारा ली उसी की एक स्टूडेंट थी, पर फिर भी इन दोनों को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था और इन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो ये सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है कि एक प्रोफेसर अपनी ही स्टूडेंट को डेट कर रहा है, और ये अजीब चीज सबने नोटिस करी थी। सारे स्टूडेंट ने इस चीज को नोटिस करा था, जो फैकल्टी मेंबर्स थे उन सब ने भी इस चीज को नोटिस करा था। पर फिर भी सन और सारा को इस चीज से कोई मतलब नहीं थी कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, और वो हमेशा ही एक दूसरे के साथ दिखते थे। अब धीरे धीरे समय के साथ इन दोनों का जो यूनिवर्सिटी में मिलना है ये थोड़ा बहुत मुश्किल हो चुका था, क्योंकि अब वो दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रहे थे और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो इनडायरेक्टली इन दोनों को मिलने के लिए एक नई जगह चाहिए थी। तो सन क्या करता है, वो अपने घर में जाता है और अपने बच्चों से ये कहता है कि मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए एक प्राइवेट ट्यूशन टीचर लेके आ रहा हूं। और ये प्राइवेट ट्यूशन टीचर और कोई नहीं बल्कि सन की गर्लफ्रेंड सारा ली थी। अब शुरुआत के कुछ दिन तो बड़े नॉर्मल चले, पर धीरे धीरे सन की जो वाइफ है और सन की जो बड़ी बेटियां हैं उन्होंने ये नोटिस करना स्टार्ट कर दिया कि सारा बस एक ट्यूशन टीचर नहीं है बल्कि कुछ और भी है। और जल्दी ही उनको ये कंफर्म हो चुका था कि सारा बस एक ट्यूशन टीचर नहीं है बल्कि सन की गर्लफ्रेंड भी है। और जो ये ट्यूशन टीचर का पूरा खेल है ये तो बस मिलने का एक बहाना है। तो जैसे ही सन की वाइफ को ये कंफर्म हो गया उसने सन को साफ साफ बोल दिया कि सारा अब से इस घर के अंदर कभी नहीं आ सकती, क्योंकि ये बहुत शर्म की बात है। और जो बच्चे हैं ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं पता है, उन्हें सब चीजें साफ साफ दिख रही है और ये चीज बच्चों की मेंटल हेल्थ जरूर अफेक्ट करेगी। तो अब सन दोबारा से एक दुविधा में आ चुका था। वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ सकता था और वो सारा को भी नहीं छोड़ सकता था। तो उसने क्या किया, उसने अपने आप को 50-50 डिवाइड कर लिया। वो हफ्ते के कुछ दिन सारा के घर में बिताता था और हफ्ते के बाकी दिन वो अपने फैमिली के साथ बिताता था। अब धीरे धीरे करके फैमिली के जो भी सारे रिलेटिव्स हैं उन सबको भी सन की करतूत के बारे में पता चल चुका था। अब भले ही जो ये जान पहचान के लोग हैं वो सीधा तुम्हारे मुंह पे कुछ ना बोले, पर बिहाइंड द सीन वो लोग इस चीज के बारे में बात करते हैं। और वाइफ को भी ये चीज काफी ज्यादा बॉदर करने लगी थी, तो उसने ये सोचा कि सही यही होगा कि वो उसे डिवोर्स दे दे। तो जब वाइफ सन के पास गई और उसने सन को डिवोर्स के लिए कहा, जो सन है वो इस डिवोर्स के एकदम अगेंस्ट था। और इसके पीछे का कारण ये था कि ये फैमिली कुछ ज्यादा ही वेल्दी थी। इस फैमिली के पास बहुत सारी जॉइंट प्रॉपर्टीज थी और जो इनका बिजनेस है वो भी हस्बैंड और वाइफ में डिवाइड हो रखा था, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि अगर डिवोर्स हो जाता तो जो भी ये वेल्थ है वो दोनों ही हस्बैंड और वाइफ में डिवाइड हो जाती। और सन तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। पर उस वक्त तक जो वाइफ है वो सन और सारा से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और वो डिवोर्स के लिए काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी। और अब सन के लिए अपनी प्रॉपर्टी को बचाने का बस एक ही जरिया था और वो ये था कि वो वाइफ को रास्ते से हटा दे।
सन को अपनी वाइफ से कैसे भी करके छुटकारा चाहिए था और इसीलिए वो कार्बन मोनोऑक्साइड खरीदता है। अब क्योंकि ये गैस काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं तो ये आम आदमियों को मिल पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर क्योंकि सन एक प्रोफेसर था तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड को रिसर्च के बहाने खरीद लेता है, जिसके बाद वो इस कार्बन मोनोऑक्साइड को योगा बॉल्स में डालता है और उसे अपने घर लेके आ जाता है। सन को ये बात पता थी कि उसकी वाइफ कार में कहीं जाने वाली है, तो सन उस कार्बन मोनोऑक्साइड से भरे हुए योगा बॉल को उसकी वाइफ के कार में डाल देता है, जिसके बाद वो इस योगा बॉल के कैप को खोल देता है और कार के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड लीक हो जाता है। उस दिन सन बस अपनी वाइफ को मारना चाहता था, पर उस दिन गलती से उसकी सेकंड डॉटर वो भी अपनी मदर के साथ कार में बैठ जाती है। अब जब सन की वाइफ और उसकी डॉटर कार ड्राइव कर रहे थे, उन्हें अचानक से ही थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट फील हुई और उन्हें काफी ज्यादा सर दर्द होने लगा। अब क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की कोई स्मेल नहीं आती और एकदम कलरलेस है, तो सन की वाइफ और उनकी डॉटर को ये पता ही नहीं चला कि वो कार के अंदर एक पॉइजन इनहेल कर रहे हैं। जैसे ही उनका सिर दर्द काफी ज्यादा बढ़ने लगा, वो अपनी कार को साइड में पार्क कर लेते हैं, पर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और वो दोनों ही बेहोश हो चुके थे। अब क्योंकि जो ये कार है वो काफी टाइम से बाहर पार्क थी, तो आसपास के लोगों को थोड़ा बहुत शक होने लगा, और जब वहां के लोगों ने कार को पास से देखा, वो ये देखते हैं कि कार के अंदर सन की वाइफ और उनकी बेटी बेहोश पड़ी है। इमीडिएटली ही एम्बुलेंस और पुलिस को बुलाया जाता है और उन्हें हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया जाता है, पर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और सन की वाइफ और उसके डॉटर ने दम तोड़ दिया था। जब बॉडी को एग्जामिन किया जा रहा था, ये साफ साफ दिख रहा था कि ये डेथ कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हुई है। अब पुलिस ने इमीडिएटली ही सन के बारे में पता लगा लिया था, क्योंकि जो ये कार है वो कंपनी के नाम में रजिस्टर्ड थी और इस कंपनी के ओनर सन और उसकी वाइफ थे। और जब सन हॉस्पिटल पहुंचता है, वो काफी ज्यादा शॉक था। वो अपनी वाइफ को तो रास्ते से हटाना चाहता ही था, पर उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि जो उसकी बेटी है वो भी उस दिन उस कार में बैठ जाएगी। तो अब जो पुलिस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के सोर्स को पता लगाती है। जो ये फैमिली की कार थी उसमें किसी भी तरह की कोई लीकेज नहीं थी, तो उस कार के किसी भी पार्ट से कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं आ सकता। पर उस कार में पुलिस को योगा बॉल भी मिलता है और ये कंफर्म हो चुका था कि कार्बन मोनोऑक्साइड इसी योगा बॉल में डाला गया था। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी चीज तो नहीं है जो हर आम आदमी खरीदेगा, तो पुलिस के लिए काफी ज्यादा आसान हो चुका था। पुलिस ने उन सारे सप्लायर्स को पकड़ा जो कार्बन मोनोऑक्साइड सप्लाई करते हैं, और वहां से उन्हें पता चल चुका था कि वो सन ही था जिसने कार्बन मोनोऑक्साइड खरीदा था। अब जब पुलिस ने सन से पूछताछ करी, सन इस चीज को एकदम डिनाई करता रहा। वो बार बार यही कहता रहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड बस उसने रिसर्च पर्पस के लिए खरीदा था, और इसी को छुपाने के लिए उसने बहुत पहले जो कार्बन मोनोऑक्साइड की एक रिसर्च करी थी वो रिसर्च रिजल्ट्स भी दिए। और जब उससे सारा के बारे में पूछा गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसका और सारा का चक्कर चल रहा था, पर वो ये भी बताता है कि उसकी वाइफ इस चीज से कंप्लीटली अवेयर थी और उसे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी, विच वाज अ कंप्लीट लाई। सभी लोगों को ये बात पता थी कि वाइफ सारा से बिल्कुल खुश नहीं थी। पर इसके कुछ टाइम बाद फाइनली पुलिस को सन के ड्रॉर से जो योगा बॉल का कैप है वो मिल चुका था, जिसका मतलब ये था कि वो सन ही था जिसने उस योगा बॉल के कैप को खोला, जिसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे कार में फैल चुकी थी, और यही एविडेंस पुलिस को चाहिए था। अब अपने पूरे ट्रायल के दौरान सन बस यही कहता गया कि उसने कार में वो योगा बॉल नहीं डाली थी, और ऑल्दो कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं था कि उसने योगा बॉल उस कार में डाला, पर उसके ड्रॉर से जो कैप मिली वो भी थोड़ी बहुत एविडेंस दे रही थी। और जब उससे पूछा गया कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स क्यों नहीं दे रहा था, वो ये कहता है कि डिवोर्स के कारण उसके बच्चों की मेंटल हेल्थ खराब हो सकती थी। पर वाइफ के सारे फ्रेंड्स और उसके योगा टीचर ने ये बात कंफर्म कर दी कि वाइफ सन से डिवोर्स चाहती थी, पर सन को बस ये डर था कि अगर डिवोर्स हो जाता तो जो भी ये फैमिली की वेल्थ है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती, और इसीलिए वो किसी भी हालत में डिवोर्स नहीं चाहता था। और हाँ, जब सन से पूछा गया कि योगा बॉल के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रहा है, तो वो बहुत अजीब सा आंसर देता है। वो ये बोलता है कि योगा बॉल के अंदर उसने कार्बन मोनोऑक्साइड इसीलिए रखा ताकि वो उसे अपने घर में ला सके और उसके घर के जो सारे चूहे हैं उन्हें खत्म कर सके, विच वॉज अगेन अ लाई। क्योंकि सन की फैमिली में जो भी काम करने आते थे उन्होंने ये साफ साफ कहा
कि 5 साल हो चुके हैं उन्हें इस घर में काम करते हुए, पर उन्होंने आज तक एक चूहा नहीं देखा। हाँ, ये बात भी सच है कि किसी ने भी सन को उस योगा बॉल को कार के अंदर डालते हुए नहीं देखा, पर सारे ही एविडेंस उसके खिलाफ थे और उसके पास एक साफ साफ मोटिव था अपनी वाइफ को खत्म करने का, जिसके बाद उसे गिल्टी प्रूव कर दिया जाता है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। अब वीडियो के कंक्लूजन में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर हम इस केस के सारे एविडेंस को देखें तो जो सन की सेकंड डॉटर है उसे मरना नहीं चाहिए था। सन उसे कभी भी टारगेट नहीं कर रहा था। सन बहुत हाईली स्किल्ड आदमी था और उसके इसी प्रोफेशनल बिहेवियर के कारण यूनिवर्सिटी में भी उसकी काफी ज्यादा इज्जत थी। बस उसके लस्ट के कारण उसे एक ऐसा स्टेप लेना पड़ा जिसके कारण उसकी पूरी फैमिली उजड़ गई। सी, अपने पार्टनर को चीट करना डेफिनेटली रॉन्ग है। किसी भी हालत में तुम्हें अपने पार्टनर को नहीं चीट करना चाहिए, क्योंकि इस चीटिंग का बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होता है। पर सन इस नेगेटिव इंपैक्ट को थोड़ा बहुत मिनिमाइज कर सकता था अगर वो अपनी वाइफ की बात मान ले और उसे डिवोर्स दे देता। अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उसने अपनी वाइफ और अपनी एक बेटी को हमेशा के लिए खो दिया और उसके जो रिमेनिंग 3 बच्चे हैं उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रॉमा छोड़ गया। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है, और अगर इस वीडियो को यहां तक देख लिया तो यार उसके लिए एक बिग थैंक यू, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।